हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विलेज स्टाइल चिकन करी बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार होती है। और इस चिकन करी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज बनाते हैं विलेज स्टाइल चिकन करी। तो इस चिकन को डायरेक्टली मैं कुक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है और इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल और इस तेल को बहुत ही अच्छे से हम पहले गर्म करेंगे। तो यहाँ पे तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा और 8 से 10 डाला है काली मिर्च का पाउडर, 1 मोटी इलायची डाला है, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 2 सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे और 3 से 4 लौंग डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो गांव में ये चिकन बनता है तो ये लकड़ी के चूल्हे पे बनता है, गैस स्टोव पे नहीं बनता है। तो अगर आपके घर में लकड़ी का चूल्हा हो तो आप इसे उस पे बनाइएगा, इसका टेस्ट और भी अमेजिंग आता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसमें और कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हुए हैं और प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ केजी चिकन। तो यहाँ पे चिकन को मैंने नमक के पानी के साथ बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इसे अच्छे से ड्राई कर दिया था। तो फिर सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करेंगे और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, या फिर आप इसे तब तक फ्राई करें जब तक चिकन जो है पिंक से वाइट ना हो जाए। इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर 3 हरी मिर्च डाल दी है। तो हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा कट करके उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इस पॉइंट पे भी मैंने गैस की फ्लेम को हाई ही रखा है और हाई फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते हुए। तो चिकन जो हमारा है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे अब हम इसे कुक करेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर करके कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। ये तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर बहुत अमेजिंग आता है। अगर आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर ले रहे हैं तो वो आप हाफ़ टी स्पून लीजिएगा और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें चिकन की भुनाई करनी है। तो अगर आपके चिकन में पानी की कमी लग रही हो तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से भून ले। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमें चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है और बीच बीच में जब भी आपको इसके अंदर पानी की कमी लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसे अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर दे रही हूँ और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो पूरा प्रोसेस जो भुनाई का है ये हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे किया है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से भुन भी जाए और मसाला जो है वो जले भी नहीं। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मसाले के साथ चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे ढक करके भी मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया। तो आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन करके तैयार हुई है। और अगर आपने स्लाइस में प्याज को काटा है तो उसे आपको और भी ज़्यादा भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, इसे अच्छे से बीट कर लेंगे और इस दही को हम डालेंगे अपने चिकन के अंदर। तो फ्रेंड्स, जब आप दही डालें किसी भी चीज़ के अंदर तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और इसे फटाफट से स्टर करना है। इतना तेज़ आपको हाथ चलाना है ताकि ये जो दही है वो फटे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो आप देखें दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है और फटी भी नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को दही के साथ भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए और कुक कर लेती हूँ ताकि दही के साथ भी हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट दही के साथ ढक करके कुक कर लिया है और फिर से हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी
और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया ताकि इस चिकन के अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर बॉईल जो है वो आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ढेर सारा हरा कटा धनिया। हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसे ढक कर के 3 से 4 मिनट के लिए कुक करें, या फिर आप इसे तब तक कुक करें जब तक आपका चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो अब चिकन को गलाना है, तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से ढक कर के गला लेती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छे से 3 से 4 मिनट में लो फ्लेम पे अच्छे से कुक हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस चिकन करी को आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए फटाफट से इस चिकन करी को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत डिलीशियस है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की विलेज स्टाइल चिकन करी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।